back to the channel everyone. I hope you guys are doing fine. First of all, thank you so much. हम लोग का जो लास्ट वीडियो था मेरा और रिचुन का जो वीडियो बनाया था हम लोगों ने, बहुतों ने अच्छा कमेंट किया और मुझे इंस्टाग्राम में डीएम्स भी किया बहुतों ने। हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में भी विल ट्राई टू कम अप विथ सच गुड सेशंस। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट बाबा। तो हम लोग अभी जिम में हैं, लिफ्टिंग क्लब में। तो वर्कआउट वी आर डन विद आवर वर्कआउट। तो आज मैंने और सुमित ने सोचा कि विल डू ए स्मॉल ट्यूटोरियल, क्योंकि बहुत दिन हो गया बीच में कुछ ट्यूटोरियल दिया भी नहीं, ट्रैवलिंग में ही गया। तो आज जैसे वर्कआउट ख़त्म हुआ है तो वी आर प्लान कि एक ट्यूटोरियल लेंगे छोटा सा ही, सीटेड काफ रेजेस के ऊपर, ठीक है। तो ये वर्कआउट कैसे करना है, कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा, ये सब सुमित बोलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सीटेड काफ रेजेस के ऊपर, तो चलिए फिर इसके बारे में बता दीजिए। एक छोटा सा शॉर्ट मतलब हिस्ट्री बता देता हूँ। तो सीटेड काफ रेसेस इन्वेंट हुआ था 1902 में, ठीक है। मैं एक्चुअली इन्वेंटर का नाम 1902 में इन्वेंट हुआ था। तो एक्चुअली उसके आगे स्टैंडिंग काफ रेसेस एक्सरसाइज किया जाता था और डोंकी काफ रेसेस बोल के एक्सरसाइज था। आर्नोल्ड भी करता था। तो जब मशीन इन्वेंट नहीं हुआ तो क्या करता था, वो पीछे बिठा के किसी को डोंकी काफ रेसेस करता था और स्टैंडिंग तो पॉपुलर था। लेकिन ये जो मशीन है आप देख लीजिए, काफ को मैं एनाटॉमिकल थोड़ा दे देता हूँ, एनाटॉमी बता देता हूँ। काफ एक्चुअली एक ही मसल ग्रुप है। बहुत जन बोलते हैं जो काफ का दो मसल ग्रुप है। काफ एक्चुअली एक ही मसल है, ठीक है। लेकिन इसमें दो पार्ट होता है, एक गैस्ट्रोनिमस और एक सोलियस। आप अगर जूम करें देखिए, ये जो मसल देख रहे हैं आप ऊपर जो काफ का, ये होता है आपका गैस्ट्रोनिमस। और ये जो अंडर निपेट देखिए, ये मसल का नीचे एक और मसल गया है, ठीक है। जूम आउट करो। इस मसल का इस मसल को बोलते हैं सोलियस। तो स्टैंडिंग जितने भी काफ रेसेस है स्टैंडिंग एक्सरसाइज में, तो आपका ज्यादातर गैस्ट्रोनिमस मसल जो आपका आउटर हेड होता है, जो आउटर मसल है वो ट्रेन होता है। लेकिन एक्चुअली जो बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मसल सबका डेवलप होता है, ठीक है। और इस मसल का ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड होता है। जैसे पकड़ लीजिए, ये टोटल मसल का 30% है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको ज्यादा बड़ा काफ बिल्ड करना है तो आपको सोलियस मसल जो अंदर वाला मसल है उस मसल को ट्रेन करना होगा। वो क्या करेगा, वो सोलियस मसल आपका गैस्ट्रोनिमस को पुश करेगा बाहर का तरफ, ठीक है। तो आपका एक मसल के नीचे एक मसल और एक मसल है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ऊपर वाला को ट्रेन करते हैं, लेकिन टू मेक इट मोर बल्की एंड लुक बिग हमको अंदर वाला मसल भी करना चाहिए, राइट। हाँ, और एक बात है, सोलियस कोई डायरेक्ट ट्रेनिंग में नहीं होगा, आपका एंगुलेशन चेंज करना ही होगा। जैसे जब आप बैंड कर देते हैं पैर को, तब वो मसल हिट होगा। तो आपको मशीन्स का जरूरत होगा ही इसके लिए, ट्रेन करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे फुटबॉलर हो गया या फिर आपका कोई भी जो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स खेलते हैं, हाँ, स्प्रिंटर हो गया या फिर आपका मैराथन रनर होगा, वो लोग का भी काफ बहुत डेवलप होता है। तो मतलब ये आप वो कर सकते हैं, मतलब उसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि काफ एक मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे आप, स्टबर्न मसल होता है। अगर आप यूज करेंगे तभी ग्रो होगा, ज्यादा यूज करेंगे तभी ग्रो होगा। और वेरिएशन उन लोग का भी काफ बहुत अच्छा होता है, डिफाइन होता है, लेकिन ज्यादा बल्कि नहीं होता है। तो अगर आप बॉडी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर ग्रो करना होगा तो आपको ये सोलियस मसल ज्यादा ट्रेन करना होगा। तो इसके लिए आपको मशीन्स का जरूरत होगा, ये मशीन उसके लिए बनाए। और मैं एक चीज बोल देता हूँ, काफ मसल ट्रेन करना क्यों जरूरी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंपीट कर रहे हो तो लोग अक्सर लेग्स ट्रेन करते हैं, अपर बॉडी भी बहुत पूरा बड़ा चौड़ा हो जाता है, लेकिन काफ बहुत लोग स्किप करते हैं, सोचते हैं कि छोटा मसल है इसको स्किप करो। बहुत लोग मैंने देखा है जिम में करता ही नहीं काफ मसल, लेकिन बहुत बॉडी बिल्डर्स भी नहीं करते, बहुत बॉडी बिल्डर्स भी नहीं करता। मैं नहीं बोलूँगा कि हम लोग का काफ बहुत अच्छा है, बट वी गिव आवर बेस्ट। तो बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है, मान लीजिए दो कॉम्पिटिटर्स है, ए और बी, दोनों के बीच में पूरा टाई हो रहा है
कि और जजेस आर कंफ्यूज कि किसको विनर डिक्लेयर किया जाए। तो लास्ट में क्या होता है ना, टाई ब्रेक करने के लिए जो स्मॉल मसल्स होता है जैसे रियर डेल्ट्स, जैसे काफ मसल, फोर आर्म्स, ये सब पे ध्यान दिया जाता है। तो यू विल बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर ओनली व्हेन यू हैव डेवलप गुड स्मॉल मसल्स। और एक बात मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये हो गया बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और जनरल हेल्थ के लिए, जो जैसे जनरल हेल्थ के लिए मैं बोल रहा हूँ, काफ को सेकेंडरी हार्ट बोला जाता है, ठीक है। काफ क्या करता है, आपका लोअर बॉडी में ब्लड पंप का काम करता है, ठीक है। जैसे आपका हार्ट काम करता है ब्लड पंप के लिए, आपका हार्ट काम करता है, ऐसे लोअर बॉडी के लिए आपका काफ मतलब काम सेकेंडरी हार्ट बोल सकते हैं आप इसको। और एक बात मैं देखता हूँ कि काफ को हमेशा लेग्स के बाद ट्रेन किया जाता है, ठीक है, लास्ट में ट्रेन करते हैं। तो मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आपका काफ वीक है तो आप इसे हफ्ते में दो दिन डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक दिन स्टैंडिंग कीजिए, एक दिन सीटेड कीजिए, तो दोनों मसल ट्रेन होगा, आपका गैस्ट्रोनोमस और सोलियस दोनों ट्रेन होगा। और एक बात, इसको पहले रखिए, तो क्या होगा आपका, जैसे जब आप वर्कआउट शुरू करेंगे तो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा, तो आप वेट पुश कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें ये काफ मसल है, इसको आपको 50 रैप कम वेट का मारना होगा तभी ग्रो होगा, नहीं। एक्चुअली एक वार्म अप सेट रखिए 20 का या 25 का, एक वार्म अप सेट रखिए, और जो आपका मेन 3 सेट या 4 सेट होगा उसको हेवी पुश कीजिए, जैसे आप दूसरा एक्सरसाइज पुश करते हैं। और सेम 8 to 12 reps इज सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। 8 to 12 reps सफिशिएंट। आप जैसे बाकी मसल ग्रुप में ट्रेन करते हैं 10 से 12, 8 से 15, ऐसे इस हिसाब से करने से हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। हाँ, थोड़ा स्टबन है, लेकिन आप काम अगर नहीं करेंगे, आप लास्ट के लिए रख देते, कभी कभी लेग्स करने के बाद आप छोड़ देते, ठीक है। और एक बात बता दूं, अगर आपका काफ मसल अच्छा नहीं है, जैसे हम लोग अभी लेग्स देखते हैं ना, और काफ या फोर आर्म्स ऐसा ये अगर डेवलप नहीं है, तो आपका बॉडी एकदम मतलब इनकम्प्लीट है। ये आपका मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑर्नामेंट में एक ज्वेल का काम करता है, ठीक है। आपका बॉडी अगर ऑर्नामेंट है कोई, तो ये ज्वेल का काम करेगा, आपका बॉडी को और अच्छा से प्रेजेंट करेगा। हाँ, एड-ऑन्स है ये सब। तो सीटेड काफ रेसेस में कैसे स्टैंस कैसा है? तो सीटेड काफ रेसेस में आपका जो ये पेल्विक एरिया है, पेल्विक और आपका नी एक लाइन में ही रहेगा, ठीक है। ज्यादा बाहर नहीं, ज्यादा अंदर की तरफ नहीं, एक लाइन, मतलब ऐसे या ऐसे नहीं, नॉर्मल एक लाइन में रहेगा। और आपका नी और टो एक लाइन में रहेगा, पैरेलल, नी और टो, और मतलब इट शुड बी ऑन द सेम लाइन। हाँ, सेम लाइन, जो नी है और जो हम लोग का ये टो है, इट शुड बी ऑन द सेम लाइन। बहुत जन क्या करता है, इसको थोड़ा इजी करने के लिए ये टो अंदर रख देता है। जब आप टो अंदर रखेंगे, आप बहुत वेट पुश कर पाएंगे, लेकिन क्या होगा, आपका जो मसल आपको ट्रेन करना है उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको एकदम सीधा, और ये मेरा मतलब पर्सपेक्टिव से मैं क्या करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ रखने को बोलता हूँ। तब क्या होता है, आपका ज्यादा यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंशन क्रिएट होकर रहेगा। तो एक्चुअली सीधा रखना ठीक है, ठीक ठाक है। अगर आपको और थोड़ा अच्छा से उसमें कॉन्ट्रैक्शन लाना है, थोड़ा सा हल्का सा 5 डिग्री टो को अंदर कर दीजिए। हाँ, अंदर कर दीजिए, मतलब टो को बाहर कर दीजिए हल्का सा, हील इसको, हाँ, हील को टो को अंदर करना, टो को अंदर हल्का सा, एकदम 5 डिग्री है, तो उसको लगा लेते हैं और फिर ऑल द वे अप और ऊपर जाके अच्छा से स्क्वीज करना है। हाँ, और एक बात, जब आप सिटिंग पोजीशन में रहेंगे तो आपका बॉडी वेट को आपको पीछे नहीं रखना है। अगर बॉडी वेट आप पीछे कर देंगे ना, आप काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, एग्जैक्टली वेट को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। जैसे शीशा होता है ना, एक बच्चा, 2 बच्चा रहता है, 2 साइड में काउंटर बैलेंस करता है, तो वेट इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो आपको काउंटर बैलेंस नहीं करना है, आपका बॉडी वेट को आगे की तरफ रखना है, ताकि ये वेट आपका मसल में हमेशा कंटिन्यूअस टेंशन क्रिएट करते रहे। Then we need to go all the way down, है ना, And feel the stretch, and ऊपर जाके contraction। और अगर आपको एडवांस करना है, ठीक है,
ये इतना तो ठीक है। तो मैं बोलूंगा आपका जो जहां तक आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं उसके ऊपर और एक पुश कीजिए, मतलब इस मूवमेंट को 2 पुश में डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं दिखाता हूँ, आप नीचे जाइए, नीचे गया, इतना तक बस आया touch, और एक पुश, ये थोड़ा perfection फास्ट है। हाँ, एंड अब देखिए इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा मसल में, बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है मसल। एग्जैक्टली। और मैंने बहुतों को देखा है फालतू वेट पूरा डाल देगा 40-50 आपको ये ग्लोव्स और ऐसे हैमस्ट्रिंग यूज करके इसको नहीं उठाना है, ऐसे आपको ऐसे जो ऐसे muscle बस है, करता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। जो मसल ये जो पल्स है, इसको पल्स बोलते हैं ना, फास्ट फास्ट फास्ट, ये आप सेट के बीच में कभी डाल लीजिए, हल्का वेरिएशन के हिसाब से। जैसे आपने पूरा फुल कॉन्ट्रैक्शन में कर दिया 10 रैप, फिर बीच में थोड़ा फास्ट 5 रैप, फिर पूरा क्योंकि लेकिन मैंने बहुतों को देखा है बहुत सारा वेट, मेरा अपना जिम में वहाँ पे भी बहुत सारा वेट डाल देगा और ऐसे ऐसे जस्ट टू सेटिस्फाई द ईगो की बहुत वेट मान लिया। काफी ऑल्सो वेरी स्मॉल मसल, उनका काफी सबसे एग्जैक्टली। तो यही है ना बेसिक्स। तो आज का वेरिएशन आपका ऊपर है। हाँ वेरिएशन, हाँ। तो बेसिक जो था आज आप सभी को बोल दिया। तो अगर आप काफ का मसल हिट नहीं करते तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, जैसे सुमित ने भी बोला, हाँ, पहले से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पूरा अगर बॉडी कंप्लीट अच्छे से नहीं होगा तो फिर अच्छा दिखता नहीं है, और बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स वेरी नेसेसरी। और आजकल मेंस फिजिक आती है और इसका नेग्लेक्ट, जो मेंस फिजिक होता है डिवीजन, उसमें तो लेग्स का उतना ध्यान नहीं होता है, लेकिन जो अच्छा इलाइट एथलीट्स होता है वो अपना वही डिफरेंस है एक नॉर्मल एथलीट और इलाइट एथलीट। वो अपना बॉडी को फुल ट्रेन करता है और मतलब सिमेट्रिकल करता है। यहाँ के जो बेसिक जो नॉर्मल एथलीट्स है, दे आर लाइक कि मेंस फिजिक खेलता है उतना लेग्स पे ध्यान नहीं देना है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कि। और एक बात जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है ना ट्रेंडिंग, मैगी खा के बॉडी बनाने का, चॉकलेट, रात को केक खा रहा है कोई, ये सब मत देखिए, मत सुनिए ये सब। मैं यूट्यूबर का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन ही इज मिसगाइडिंग एक्चुअली, ठीक है। अगर मैगी खा के केक खा के ही अगर बॉडी बनता तो पूरा दुनिया का जितना बड़े बड़े एथलीट्स है, बॉडी बिल्डर्स है, वो लोग रोज मैगी और यही सब ही खाते। ठीक है, ये आप थोड़ा अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए खाइए, चीट डे में खाइए, लेकिन ये रोज अगर आप रोज का चीज नहीं है, ये सब रोज का नहीं। ही इज मिसगाइडिंग एवरीबडी, बेसिकली द टीनेजर्स। दिखा रहे कि आप मैगी खाओ, आप केक खाओ, आप पास्ता खाओ, आप जंक फूड खाओ, बर्गर पिज्जा ये सब खा के आप बॉडी बना सकते हो, लेकिन ही इज मिसगाइडिंग द यूथ एक्चुअली। वोडका पोस्ट वर्कआउट वोडका पी रहा है, और पोस्ट वर्कआउट उस दिन मैंने देखा वे प्रोटीन के साथ दारू मिला रहा है, बोल रहा है 2.5 लाख का दारू है, 2.5 लाख हो, 2.5 रुपया का दारू हो, ये सब गलत है। और प्लीज डोंट गेट फिटनेस का साथ कोई रिलेशन नहीं है। और एक बात, वोडका तो छोड़िए, मैरिजुआना, गांजा भी नहीं बोलते, हाँ ठीक है, मैरिजुआना भी, जैसे सिगार फूक रहा है, तो यू आर रनिंग ए फिटनेस चैनल, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। ये सब बहुत गलत बात है। मैं ये ऐसा नहीं है कि हम लोग इलाइट है या कुछ, लेकिन इतना तो नॉलेज है, इतना नॉलेज बेसिक है। आप फिटनेस में आए और फिटनेस प्रमोट कीजिए। हम लोग है, आपका पर्सनल 10-15 साल हो गए, पर्सनल रखिए। आप सिगार फूक रहे हो, आप दारू पी रहे हो वे प्रोटीन के साथ, आप पीजिए, लेकिन जो छोटा छोटा लड़का है 15-20 साल वाला, वो देख के क्या वो भी अब दारू पिएगा, 2.5 लाख वाला कहाँ से मिलेगा, ये सब तो बहुत गलत बात है। दिस इज टोटली मिसगाइडेंस। और हम लोग का एक्सपीरियंस हो गया 10-15 साल का, लेकिन जो लड़का अभी शुरू करेगा वर्कआउट करने के लिए, वो क्या सोचेगा, है कि नहीं। आप बोल रहे हो कि पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन के साथ दारू लीजिए, पास्ता खाइए, केक खाएंगे आप, रात को मिडनाइट स्नैक आपका केक है, और फिर बर्गर है, पिज्ज़ा है, तो स्टॉप मिसगाइडिंग द पब्लिक, और ये सब करना बंद कर दीजिए आप। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छे वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।